हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं एक बड़ा कॉमन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्पेशली आज के यूथ के लिए। हम सोचते रहते हैं कि हमें अब्रॉड विदेश जाकर के जॉब करना चाहिए या जॉब अपने देश में ही करना चाहिए। वैसे तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, जिसे जो पसंद है उसे वैसा करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपको पसंद आती है आप उसे ज़रूर करें। लेकिन आपके कोई पर्सनल गोल है या कोई स्पेशल इंटरेस्ट है या जिस तरह का काम आप चाहते हैं अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तब डेफिनेटली आप बाहर जाने की बात सोचें। और यदि ये सब चीज़ें आपको अपने देश में बाहर से बेहतर मिलती हैं, तब बाहर जाने के लिए मेरी मनाही नहीं है। बाहर अवश्य जाएं, लेकिन एज ए विजिटर जाएं, दूसरी जगह देख करके आएं, लेकिन अपने देश में रहें। अपने देश में यदि सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना अपने देश में रहें। अल्टीमेटली बाहर के देश में आप डेफिनेटली विदेशी ही हैं, और उस देश का हिस्सा बनने के बावजूद भी एक डिफरेंस जरूर रहेगा। मेरी ये मान करके चलिए, चाहे वहाँ 10, 20, 30 साल गुजारें, आप हमेशा एक आउटसाइडर की नज़र से ही देखे जाओगे। अपना घर जिसे कहते हैं अपना घर ही होता है। एनीवे, डिबेट हम इस पर करेंगे कि हमें अब्रॉड जाना चाहिए जॉब के लिए या नहीं जाना चाहिए। दोनों तरफ से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इन चीज़ों के अंदर। सबसे पहले यदि हम बाहर जाकर के जॉब कर रहे हैं तो हमें एक कल्चरल एक्सचेंज हमें मिलता है, यानी दूसरे का कल्चर समझना, उनके रहन सहन, उनकी भाषा, उनके कस्टम, तौर तरीके, उनसे हम जुड़ सकते हैं और हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। यानी हम पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं जब हम बाहर जाकर के जॉब करते हैं, क्योंकि किसी दूसरे कंट्री में ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोग आए होंगे और वहाँ पर वो आपसे मिलेंगे, तो आप ग्लोबल कम्युनिटी से कहते हैं, पूरी दुनिया की जो समाज है आप उससे जुड़ते हैं। ये एक एडवांटेज है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट आप जनरेट करते हैं कि मैं विदेश जाकर के आया हूँ या विदेश में जॉब करता हूँ और मैं ग्लोबल इश्यूज को समझता हूँ, क्योंकि जो एक सिटी में या जो एक कंट्री में रह रहा है और जो कई कंट्रीज घूम चुका है, तो नेचुरली ये एक मानी हुई बात है कि उसका जो विजन होगा, जो होराइजन होगा, वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा बसवल उसके कंपेयरिंग में कि जो एक ही कंट्री में रहता है या अपने देश में रहता है। यानी उसे एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए और लोगों से मिलने के लिए। नेक्स्ट है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी होती है जब वो बाहर जाकर के जॉब करता है। हम सब जानते हैं, अब तो ऐसा नहीं है, बहुत गैप कम रह गया है, लेकिन एक समय था कि जब बाहर आदमी मोटा पैसा कमा सकता था इंडिया के मुकाबले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ है, स्पेशली सैलरीज की भी या आपकी इनकम की भी ग्रोथ इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि जब आप मोटा पैसा बाहर कमा रहे हैं तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ज़्यादा है कंपेयरिंग इंडिया। यानी यही वहाँ आप $10,000 और यहाँ $10,000, आप दोनों को बराबर समझिए, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम होती है। अपना देश है तो कई चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। नेक्स्ट है कि आप कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ता है जब आप विदेश जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप काम के लिए गए हैं तो आपको माफ़ कोई नहीं करेगा। उन्हें आपसे काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। यदि रिजल्ट नहीं देंगे तो वो 1 सेकंड लगाते हैं किसी को भी उठा करके बाहर फेंकने में। तब आपको ये महसूस होता है, या वहाँ कोई ऐसी डिस्टर्बेंस होती है उनकी अपनी, जिसके अंदर सबसे पहला टारगेट बाहर वाले लोग होते हैं। आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर जनरेट होती है जब आप बाहर जाते हैं, यानी दूसरा कल्चर आप अडॉप्ट करते हैं पार्टली, उनका रहन सहन, तौर तरीका, उनके समाज के कुछ एक कल्चर, कस्टम, ये सब आप देखते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में जनरेट होती है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आपका ओवरऑल जो नेटवर्क ग्रोथ होती है, यानी लोगों से मिलना, आपकी जो चेन ऑफ मीटिंग है लंबी बन जाती है, काफ़ी लोगों से आप मिल सकते हैं और आप एक ग्रोथ लेते हैं, स्पेशली वर्ल्ड लेवल पर, या अपना जो नेटवर्क है उसे अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप समझिए जब आप बाहर जाकर के जॉब करते हैं। अब बात कर लेते हैं जब हम जॉब अपने कंट्री में, इंडिया में करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा लोकल इम्पैक्ट रहता है। यानी हम अपनी कम्युनिटी, अपना एरिया, अपनी लोकल लैंग्वेज, अपने कस्टम, अपने तौर तरीके,
और लोगों का बिहेवियर हम सब कुछ समझते हैं। इसे सबसे बड़ी एडवांटेज हम मानते हैं कि हम अपने देश में कंफर्टेबल हैं। फिर जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है काम करने का, वो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे यहाँ डेली लाइफ कैसी है, काम के बाद हमारी पर्सनल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है, या हमारी फैमिली लाइफ कैसी है। ये हमें बाहर जाकर के सीखनी पड़ती हैं, लेकिन जब हम अपने कंट्री में काम कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इनबॉर्न हमारे एक कल्चर का या हमारे तौर तरीका हिस्सा रहा है और हम उस अच्छी तरह से उसको समझते हैं। फिर लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आप विदेश में जाएंगे तो दूसरी लैंग्वेज, कई लैंग्वेज आपको हो सकता है नहीं सीखनी पड़े, उसमें शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम भी लगता है। और जब अपने देश में है तो यदि दूसरे प्रांत की लैंग्वेज भी हमें सीखनी पड़े तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी जो ऑल ओवर इंडिया बोली जाती है या समझी जाती है, उसके साथ इंग्लिश, पार्टली इंडियन इंग्लिश सब समझते हैं। तो ये सब मिला करके हम कहीं पर भी देश में जाकर के काम कर सकते हैं और हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है लैंग्वेज की वजह से। फिर इजीली हम जो क्राउड होता है उससे मिक्सअप हो जाते हैं। हमें ये नहीं लगता है कि ये पंजाब का रहने वाला है या हिमाचल का रहने वाला है, ये बेंगलोर में जाकर के कैसे सेटल होगा। कुछ दिन के बाद, थोड़े समय के बाद ही बल्कि उनको लगने लगता है कि बेंगलोर भी एकदम ऐसा ही है जैसा मेरा अपना प्रदेश है, और कंफर्ट लेवल और मेंटल कंफर्ट दोनों मिक्सिंग अप बहुत आसानी से हो जाते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे मैंने बताया, बेशक कंपैरेटिवली थोड़ी सी इनकम कम भी होती है, बट उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारा जो खर्चा है डेली का या वेरियस उसके ट्रैवल के ऊपर या लिविंग कॉस्ट के ऊपर या हमारे खान पान के ऊपर, यहाँ कम खर्चा होता है, जबकि विदेश में अलग टाइप का कल्चर है, इसलिए खर्चा भी ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी जो एडवांटेज मैं समझता हूँ कि हमारी जो फैमिली टाई अप है वो इंटैक्ट रहती है। फैमिली टाई अप इंटैक्ट का मतलब, जैसे किसी भी कारण से, मैं ऐसे गलत नहीं कहता हूँ, उनके अपने रीज़न है, जो बाहर गए हैं, अच्छा कमा रहे हैं और बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा एस्टेब्लिश किया है बाहर जाने के बाद, लेकिन जो आप पीछे छोड़ गए हैं, अपनी कम्युनिटी, अपने पेरेंट्स, अपने नियर एंड डियर वंस, उनसे शायद 10 साल में एक बार मिलने आते हो। कई पेरेंट्स को तो ऐसा सेटबैक होता है कि अब मेरे बच्चे शायद मेरे पास कभी नहीं आएंगे। तो वो मिजरी आपके जो पेरेंट्स आपके बाहर जाने की वजह से झेलते हैं, और आप अपनी जानबूझकर नहीं, मजबूरी की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली आकर के पेरेंट्स को नहीं मिल पाते हो, रिश्तेदारों को नहीं मिल पाते हो। ये एक पेनफुल फैक्ट है लाइफ का कि जब आप अब्रॉड जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। आपके पेरेंट्स को और फैमिली को भी इसी तरह से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसमें वर्स्ट होता है आपके पेरेंट्स, और यदि आप अकेले बाहर गए हैं और आपकी फैमिली साथ में नहीं है तो आपके वाइफ और बच्चे वो वर्स्ट सफरर होते हैं, क्योंकि वापस आने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, और इतने लंबे समय तक अपने नियर एंड डियर वन से अलग रह करके आपको बहुत कष्टकारी समय, दोनों साइड से, आपको भी और आपके नियर डियर वंस को भी काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बात करना चाहता था कि क्या बाहर जाना जरूरी है और बाहर जाकर के अच्छा है, या इंडिया के अंदर हम जॉब करें वो ज़्यादा अच्छा है। मैं दोबारा कहूँगा कि अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, पर्सनल गोल, इंटरेस्ट, लाइफ का वर्क स्टाइल आप क्या चाहते हैं, कैसी लाइफ चाहते हैं, 100% ये आपकी चॉइस है। लेकिन मेरे अपने एंगल से यदि सोचें तो आपको अपने कंट्री में अच्छी ग्रोथ अगर मिलती है और सुटेबल जॉब आपके टेस्ट का मिलता है तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आप अपने रिलेटिव्स, अपने नियर एंड डियर वंस, अपने समाज, इन सब से जुड़े रह सकते हैं। विदेश आप जरूर जाइए, घूमने जाइए या किसी कोर्स पर जाइए, वहाँ का कल्चर देख करके आइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग कंट्री छोड़ करके परमानेंटली आज के बाद हिंदुस्तान नहीं आऊँगा, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये अपने अपने विचार हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने किसी की फीलिंग हर्ट नहीं की है, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आप डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव इनपुट लेंगे। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
टेक केयर, गॉड ब्लेस।